लाल जी भी हैं, उत्कर्ष भट्ट जी भी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं और सम्मान के आप मुख्य अतिथि भी हैं। मैं बड़े आदर के साथ आपको आपके उद्बोधन के लिए मंच पर न्योता दे रहा हूं। श्रद्धेय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे देश दुनिया के अंदर ले जाने वाले उत्तराखंड की आन बान शान आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, और मैं सबसे पहले तो उनको आज उनके 77वें जन्मदिवस पर उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हम उनके इस गीत संगीत को लगातार सुनते रहें, लगातार वो हम सबको प्रेरणा देते रहें। और आज जिनको सुनने के बाद सच में आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कह रहा था कि जो हमारे इसका चयन करने वाले हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने श्री ताई तुगुंग जी का इस पुरस्कार के लिए चयन किया। और मैं आदरणीय नेगी जी से भी पूछ रहा था कि इनका चयन कैसे हुआ। सच में आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से, और मैं कह रहा था जैसे हम सब पहाड़ी हैं वैसे ही पहाड़ी दिख रहे हैं हमको ये, और उनका जीवन भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से दूर सुदूरवर्ती। मुझे भी अपने गांव की याद आ रही थी धीरेन्द्र भाई। मैं जब छोटा था, मैं पिथौरागढ़ के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में, आप उधर भी चाइना बॉर्डर है और उधर भी चाइना बॉर्डर है, तो उसी बॉर्डर के पास मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 4 साल का 5 साल का रहा हूँगा तब बस पकड़ने के लिए हमको भी 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था। तो मुझे उन दिनों की याद आई आपके, जब आप यहाँ से बोल रहे थे, और लग रहा था कितना कठिन जीवन है। लेकिन यदि मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, संकल्प हो, तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में जो अभाव होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, वो उसकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है। चाहे वो हम नरेंद्र सिंह नेगी जी को इस मंच पर देख रहे हों, चाहे हम हमारे तुगुंग जी को देख रहे हों, या इंद्रजीत सिंह नेगी जी को देख रहे हों, या हमारे महानुभाव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इतने शानदार तरीके से, चाहे नवीन बलूनी जी हों, शिव प्रसाद सेवमाल जी हों, दिग्मोहन सिंह नेगी जी हों, सभी ने एक मुकाम हासिल किया है। और यही नहीं, सामने बैठे हुए भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी श्रीमती नेगी जी के बारे में बताया कि जैसे वो हमारे यहाँ के जो फूड्स होते हैं पहाड़ों के, उसके बारे में आपका बहुत ज्ञान है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको भी जो है, जो हिमालयन राज्य है हमारे, उन फूड का कोई कार्यक्रम करें जिससे कि और लोग हमारे इन सब फूड्स के प्रति प्रेरित हों। वो कितने स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, उसमें क्या प्राकृतिक पौष्टिक तत्व मिले होते हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सभी का, जो लोक कलाकार हैं यहाँ, साहित्य प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, समस्त महानुभावों का, हमारे साथी धीरेन्द्र पवार जी यहाँ बैठे हैं, नेगी जी बैठे हैं, अन्य महानुभाव यहाँ बैठे हैं, काजमी साहब हैं, बहुत सारे लोग। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि लोक संस्कृति के अग्रदूत श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को समर्पित संस्कृति सम्मान प्रदान करने का ये श्री ताई तुगुंग जी को ये
शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है और आदरणीय नेगी जी के नाम से दिया जाने वाला ये पुरस्कार प्रतिष्ठित सम्मान हिमालय राज्यों में जो संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने हिमाचल के प्रोफेसर साहब आए थे, उनको ये पुरस्कार यहीं पर दिया था और हम सब गौरवान्वित हुए थे उनको पुरस्कार देके। पहले पुरस्कार की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी से हुआ था। तो ऐसे महान व्यक्तित्वों को ये पुरस्कार दिया जाता है और हमने अभी देखा, मुझे बताया गया कि हमारे जो इस बार के जो सम्मान वाले हैं ये तुगुंग जी प्रख्यात रंगकर्मी हैं, अभिनेता है और नाटककार है। उनको देने का हम सबको ये शुभ अवसर मिला है और आपने नीसी भाषा, अरुणाचली हिंदी के साथ साथ अपने नाटकों, रंगकर्मों और सिनेमा के माध्यम से नीसी समाज की लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक सरोकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाई है। आपका जो चर्चित नाटक लप्या और फिल्म संगी माई, जिसका प्रदर्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ, यह आपकी रचनात्मक यात्रा के उल्लेखनीय उदाहरण है। मैं आज इस अवसर पर श्री ताई तुगुंग जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ कार्यक्रमों में गया हूं। एक समय में तो थोड़ा और कठिन था, लेकिन अब 2014 के बाद देश में बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। और लेकिन जहां पर हिंदी को समझ पाना भी कठिन है, हिंदी समझ पाना भी कठिन है, वहां पर हमारे तुगुंग जी इतनी शानदार हिंदी में जो है इन्होंने यहाँ पर हम सबके सामने संवाद किया। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इस आयोजन के लिए भी, जो आयोजन होता है, इसके लिए भी मैं हृदय तल से आयोजकों को, सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये अवसर इसलिए भी विशेष है कि आज आदरणीय नेगी जी के जीवन और व्यक्तित्व और उनकी जो दशकों लंबी संगीत यात्रा है, इस संगीत यात्रा को शब्दों में पिरोती पुस्तक माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी का विमोचन भी किया गया है और कल भी एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है। मैं उसमें भी रहना चाहता था, लेकिन कुछ पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से कल मैं नहीं आ पाया। मैंने एक प्रयास किया कि मैं अपनी शुभकामनाएं आदरणीय नेगी जी को और सभी हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं, पाठकगण हैं, उन सबको प्रेषित करूं। उसके बारे में गढ़ी भाई ने अभी बताया कि एक वीडियो के माध्यम से अपनी भावनाएं मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे कपिल जी हों, चाहे हमारे भट्ट जी हों, जिन्होंने दोनों ने ही ये पुस्तकों को रचा है, मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से हमारी लोक भाषा, हमारी लोक संस्कृति के क्षेत्र में और आदरणीय नेगी जी के योगदान को हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा अपने स्मरण में रखेगी, हमेशा अपने जीवन में ध्येय के रूप में, अपने मार्ग के रूप में, पाथेय के रूप में, एक पथ के रूप में अजय जी। तो और नई पीढ़ी जो हमारी है, आने वाली पीढ़ी है, उस तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी केवल एक लोक कलाकार नहीं है, बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जन जन के हृदय को छूने का काम किया है। जन जन की भावनाओं को, माताओं बहनों के जीवन में जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको अपने गीतों के माध्यम से आम जन के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और मैं सच कहूं तो नेगी जी ने उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। और आदरणीय नेगी जी ने हमारे लोक जीवन में जितने प्रकार की परेशानियां हैं, पीड़ा है, संघर्ष है, उसको, सौंदर्य को उन सुरों में ढाल कर न केवल उसे जीवंत किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊर्जा भी देने का काम किया है। आपने, चाहे वो पलायन का दर्द हो, पर्यावरण की चिंता हो, विशेष रूप से
जो हमारे यहाँ की मातृशक्ति का संघर्ष है, और उस पर बहुत मार्मिक गीत रचे हैं। आपने अपने गीत संगीत लेखनी के माध्यम से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सुरों में पिरोकर उसे केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम किया है, प्रतिष्ठित किया है। और आपका ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो, ये गाना मुझे बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था। और कभी मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं तो मैं नेगी जी से हमेशा उनसे बहुत अनुरोध करता हूं कि वो गाना जो है वो गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में हैं। और इसे मैंने गुनगुनाने का भी प्रयास बचपन से किया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड सहित हमारे सभी हिमालय राज्य, यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। हमारे यहाँ के चाहे जागरण हो, बेड़ा हो, मांगल हो, खुदेड़, चौपाटी सहित अनेक तरह के पारंपरिक गीत, ये हमारी जीवन शैली और हमारी भावनाओं के प्रतिबिंब है जो इनके माध्यम से दिखाई देते हैं। वहीं ढोल, दमाऊं, हुड़का, मसक, तुर्री, भंकोरा जैसे हमारे वाद्य यंत्र इन गीतों को और जीवंत बनाने का काम करते हैं, हमारे जीवन में रस डालने का काम करते हैं। आजकल के हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को नए कैलिबर के साथ, नए संगीत के साथ नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आज जो समय बदल रहा है उसके अनुरूप भी लोगों को जो है यहाँ के गीत संगीत को नए तरीके से परोसने का काम, नए तरीके से नए कैलिबर में ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक भाषाओं, लोक कलाओं, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के उसके संरक्षण के लिए भी, उसके संवर्धन के लिए भी, और नई पीढ़ी को ये सारी विरासत हमारी हस्तांतरित हो, नई पीढ़ी भी इन सबको जाने, उसके लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लोक कलाकारों को सम्मान का अवसर देने के लिए सूचीबद्धकरण की प्रक्रिया को सरल एवं निरंतर किया जा रहा है। अभी तक 275 सांस्कृतिक दलों और 226 एकल कलाकारों को सूचीबद्ध किया जा चुका है ताकि वो अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ उनको रोजगार के अवसर भी मिल सकें। हमारी पारंपरिक लोक संस्कृति के आधार पर ढोल, दमाऊं जैसे वाद्य यंत्रों और उनके वादकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हर पात्र कलाकार को प्रतिवर्ष निःशुल्क वाद्य यंत्र एवं वेशभूषा भी उपलब्ध हम करा रहे हैं। साथ ही हमने लोक कला के लिए जीवन समर्पित करने वाले जो हमारे वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को, साहित्यकारों को और लेखकों को मानसिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का काम भी हमने किया है। वर्तमान में 180 कलाकार इस योजना से लाभ ले रहे हैं। हमारी गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के लिए लोक कलाकारों के माध्यम से 6 माह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपने लोक कलाकारों परंपराओं को सीखे और उसे आगे बढ़ाने का काम भी करे। इतना ही नहीं, वर्ष 2025 में दीर्घकालीन साहित्य साधना करने वाले साहित्यकारों के लिए दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से अब तक हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में 57 कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इसी क्रम में साहित्य भूषण पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है, जिसकी सम्मान राशि भी 5,51,000 रुपये रखी गई है। साहित्य सर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022 से लेकर अब तक 102 लेखकों को पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान, आर्थिक अनुदान भी दिया जा चुका है। इसके अलावा हमारी सरकार लोक भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड केवल पर्यटन का ही नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति का भी राष्ट्रीय केंद्र बने।
इस दिशा में कार्य करते हुए हम प्रदेश में 2 स्थानों पर 2 साहित्य ग्राम विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, जहां पर साहित्यकारों के लिए आवास, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और संगोष्ठी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देहरादून का हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी और संग्रहालय जैसी पहलें हमारे इसी साहित्यिक संकल्प का हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि हमारे सभी लोक कलाकारों को मंच मिले, साहित्यकारों को सम्मान मिले, लोक भाषाओं को पहचान मिले और हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी रहे, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः मैं एक बार अभिनंदन करते हुए, अनेक लोग आज अनेक स्थानों से आए हैं जिनका गणी भाई ने यहाँ से संबोधन किया था, मैं उन सब का भी आज यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और श्री ताई तुगुंग जी को एक बार फिर से हम सब की तरफ से बहुत बधाई कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और आपको देखकर जो लोग अभाव में रहते हैं, जिनके जीवन में कठिनाई है, वो सच में आपको अपना प्रेरणा स्रोत पाएंगे। और फिर से आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर से उनको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।